मैं जड़ावाला से तशरीफ लाई हूँ और यहाँ पर मोहसिन जो कि अपने नाम के बिल्कुल उल्टे हैं और हमारे लिए यहाँ मुनाफकत और गद्दारी का किरदार अदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर मौजूद है। इस बंदे ने जिस दिन से जो है वो चार्ज संभाला है उस दिन से तमाम सरकारी मुलाजमीन का जीना हराम कर दिया है और इंशाअल्लाह इसको सारे मुलाजमीन की बददुआएं लेके डूबेंगी और इसका इबरतनाक अंजाम हमारे तमाम मुलाजमीन देखेंगे। जिस तरह से इसने गरीब आवाम का जीना जो है वो हराम कर दिया है और बाकी जो जिसने खास तौर पे साजा बरादरी को जो है वो तंग किया है उसका हशर आपके सामने है। माजी के तमाम हुक्मरानों का यही हाल इंशाअल्लाह मोहसिन नकवी का भी होगा। तो जो माजी के हुक्मरान तो अरबपति हैं सारे के सारे, अरबपति हैं, तो हशर मुझे भी बताया कि केड़े दा कोई हशर होया इस मुल्क में। जिस पूरे तरीके से वो उतरे हैं और जो जिस जुबू हाली पर वो मौजूद हैं, खास तौर पर वो लोग जिन्होंने हमेशा जो है सरकारी मुलाजमीन का जीना दोभर किया है, उनका जिस पूरे तरीके से दो चीजें हैं अलग अलग रखिए, एक सरकारी मुलाजिम को अलग रखिए और एक उस्ताद को अलग रखिए। उस्ताद का दर्जा सरकारी मुलाजिम से अलग है, वो कहानी अलग है, कोई शक नहीं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पूरी दुनिया में उस्ताद को एक मुअज़्ज़िज़ जो है वो इंसान समझा जाता है और पूरा मुल्क उसके आगे खड़ा हो जाता है जहाँ से उस्ताद गुजरता है। लेकिन पाकिस्तान में आपके सामने हम एमफिल और पीएचडी लोग यहाँ पर बैठे हैं और अनपढ़ लोग जो मैट्रिक पास हैं और बीए की जाली डिग्रियों के साथ असेंबलियों में बैठे हैं, इनके लिए लम्हे फिक्रिया और शर्म का मुकाम है कि आप मुल्क की करीम को यहाँ सड़कों के ऊपर बिठा कर बैठे हैं और इनकी सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बलियाँ जो नहीं चल रही और सही काम नहीं कर रही, सबसे पहले तो उसको प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है। और फाकी मुलाजमीन के इदारों को जो हफ्ते में 2-2 छुट्टियाँ और जुमे के दिन 10 बजे से पहले दफ्तरों से गायब हो जाते हैं, जो हफ्ते में 3 दिन जो है वो काम नहीं करते, सबसे पहले तो उनको प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत है, ना कि उन लोगों को जो हफ्ते में 7 दिन हाजिर रहते हैं। फैमिली बच्चे छोड़ के आई हुई है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, हम सारे अपने घरों से और हमारी खवातीन, मेरी साथी जो है खवातीन, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने आप भी वालिदैन बहन भाई सब छोड़ के यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, हम और अपने अगर ये नहीं सुनते 2 दिन 4 दिन मामला यहीं पे बैठ रहेंगे। बिल्कुल हम यहीं पर बैठे रहेंगे उस वक्त तक जब तक हमारे मुतालबात जो है वो मंजूर नहीं हो जाते। जिस तरह हम लोगों ने जुलाई में धरना दिया था और हमारे कायदीन के पास प्लान बी मौजूद है, तो हम इंशाल्लाह पूरे पंजाब के जो स्कूल्स हैं वो उनको बंद करेंगे अगले मरहले में। फिर उससे कहते हैं कि जी उस्ताद नहीं पढ़ा रहा, उस्ताद कैसे पढ़ाए? 200 बच्चा एक क्लास में बैठा है, ऊपर से सुबह से शाम तक आपके अल्ले तल्ले नहीं खत्म होते। कभी आपकी डाके हैं, कभी आपके वीआईपी जो है विजिट्स हैं, कभी आपको कोई चेक करने आ रहा है, कभी कोई चेक करने आ रहा है। और सबसे ज़्यादा इस चीज़ से हमारे बच्चे डिप्रेस होते हैं। मैं इस मौके पर यहाँ पर मुझे ये फोरम मिला है, मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि जो रोज़ आप स्कूल विजिट करने आते हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे बच्चों को हरासा करते हैं कि वहाँ पे खौफ की फिजा जो है वो कायम कर देते हैं और वो पुरसकून होकर वहाँ पर अपना तलीमी अमल ही जारी नहीं रख सकते। तो आप कैसे इस पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बताते कि डिप्टी कमिश्नर को या जो मुजरा आते हैं कि भाई जाओ काम करो, अपना बच्चों के रास्ता बारहा तौर पर किया। अभी मैं आपको एक रिसेंट वाकया बताती चलूँ, आप सबके साथ भी ये होगा कि हमारे जड़ावाला में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ उसमें डीसीओ साहब फैसलाबाद तशरीफ लाए और बदकिस्मती से मैं उस टाइम पे मौजूद नहीं थी इधर करीब, तो डीसीओ साहब के साथ 20 से 25 पुलिस के जो लोग हैं वो क्लासरूम में, हमारी 10th क्लास बच्चियों की क्लास है, क्या वो मासूम बच्चियां अंदर असला लेकर बैठी थी और दहशतगर्द थी, वो इस तरह से घुस गए। इंतहाई मायूब बात है कि खवातीन के स्कूलों में, मैं कंडेम्ड करती हूँ यहाँ पर जहाँ हमारे मुतालबात हैं इन चीज़ों को भी कि ये लोग मुँह उठा के किस तरह से जो है वो स्कूलों में आते हैं। और मैं तो अगर उस टाइम वहाँ मौजूद होती, का नाम क्या था? अनान साहब शायद, मैं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, उनका भी टाइम कौन सा था? मैं तो निकलवा दूंगा सर। टाइम जो है कुछ इसी मंथ के दौरान मुझे ये चीज़ बहुत तकलीफ दे लगी और मेरा दिल उस टाइम तकलीफ से फट गया। देखिए हमारी टीचर्स को क्लास में बैठी है, उस बेचारी को पता भी नहीं है, डीसीओ साहब किसी ने दुपट्टा लिया है, नहीं लिया। खवातीन के स्कूल में इस तरह क्या अंदर दहशतगर्द बैठे थे? क्या वो ये नहीं कह सकते थे? एसी जड़ावाला, डीसीओ फैसलाबाद, वो ये कहते अपने गार्ड्स को, अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को, आप स्कूल के बाहर, आप स्कूल के बाहर खड़े हो, मैं अंदर से विजिट करके आता हूँ। वो आना भी चाहते, वो अकेले आते, उनके साथ 1-2 बस जरूरी लोग मौजूद होते। क्या वो हमारी तालबात को इस तरह हरासा करके इस लेवल पे कौन सा बच्चा है इतने अफसरान के खड़े होने पर जो जवाब दे सकते हैं? और कुछ दिन पहले जिन बच्चों ने टीचर्स के खिलाफ जो है वो जवाब दिया है, तो वो बच्चे तैयार किए गए थे। बच्चा तो हरासा हो जाता है, इतना खौफजदा हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि वो कैसे इतने लोगों के सामने मैं जवाब
जवाब दूं। मैं आपको इनवाइट करती हूं कि मैंने जो क्लासेस पढ़ाई हैं अपने पिछले 10 साल में, मेरे किसी भी स्टूडेंट को उठाकर देखें और आए उनसे पूछें, मैं स्कूल में मौजूद नहीं होंगी, कि आपकी टीचर क्या पढ़ाती है और क्या करती है क्या नहीं करती, आपको जवाब मिल जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस होता है, बिल्कुल, आपको पता होता है कि मैंने मेहनत मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मेरी स्टूडेंट थी, उसको पुलिस में जॉब मिली है और उसको 6 माह बाद पहली छुट्टी मिली, वो अपने घर नहीं गई, वो बुके लेके मेरे पास आई है कि मैं अपनी टीचर को मिलने आई हूँ यहाँ पर। हमने ऐसी मोटिवेशन जो है वो दी अपने। ये अचीवमेंट है ना। और आप पढ़ाने की बात करते हैं कि पढ़ाते नहीं हैं, सुबह 7:15 से लेकर जो 1:30-2 बजे तक हमारे जहनों पे जहनी तौर पर सवार रहते हैं। और आज भी मैं अपने स्कूल में मौजूद थी, मैं तमाम क्लासेस लेके आई हूँ और उस पे भी डीसीओ साहब आज भी आए हुए थे क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चों को जो है बैग देने के लिए। हर टाइम हमारे ऊपर खौफ की फिजा जो है वो कायम रहती है, इधर से एसी साहब आ रहे हैं, इधर से सीएम आ रहे हैं, इधर से ये आ रहे हैं। आपने रेज किया है, हम इसको इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स भी टेक अप करेंगे। और बहुत बड़ी बात है, हम अक़लियती बरादरी के साथ हैं, मेरी सारी हमदर्दियां हैं, लेकिन मेरे लिए एक बड़ा तकलीफ दे लम्हा था कि मेरे मुसलमान कम्युनिटी के बच्चे, उनके पास बैग नहीं थे, उनके पास जूते नहीं थे, वो इतनी हसरत से देख रहे थे उन बच्चों को कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बच्चों के अंदर वो तकसीम करके जा रहे थे। उन बच्चों को मैंने कहा कि बेटा मैं आपको कल को लेके दूंगी, मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, आप क्यों परेशान होते हैं। तो ये सोचने के मुकाम है अपनी कारकर्दगी इनकी क्या है, और सवालिया निशान उठाते हैं टीचर्स के ऊपर। वैलिड पॉइंट, टोटली सारे के सारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अगर नई बात सुनी जाती तो जाहिर बात है कि देखें, आप सबको पता है कि रियासत जो है ना उसका किरदार माँ का किरदार होता है, कहने की हद तक। और माँ जो है ना यहाँ पर तो हमें नजर आ रही है सुतेली। पंजाब के मुलाजमीन के साथ कुछ और सलूक किया जा रहा है, जबकि बाकी सूबे जो हैं उनके साथ कुछ और हो रहा है। जाहिर बात है हम तंग आकर यही कर सकते हैं कि सड़कों पर निकल आए, तो सड़कों पर हम निकले हुए हैं, और इसके बावजूद अगर बात नहीं मानी जाती तो फिर ये पूरे पंजाब में हर जिले में एहतजाज जो है ना उसको इंशाअल्लाह ताला हम फैला देंगे। पंजाब और बाकी प्रोविंसेस की पॉलिसी में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली तो बात यह है कि लीव इनकैशमेंट जो रिटायरमेंट के ऊपर किसी को मिलता है तो वो रनिंग बेसिक के ऊपर होता है, लेकिन पंजाब ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसने कहा जी इनिशियल बेसिक के ऊपर, और वो 1/3 है। फर्ज करें किसी के 21 लाख अगर बनता है ना रिटायरमेंट के ऊपर, 7 लाख उसका हो जाएगा। अब ये देखें कि ये पंजाब वालों ने क्या जुल्म किया आपका, कि मतलब रियासत जो है वो तो माँ है ना, तो सबके साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए। इसी तरह दूसरी बात यह है कि हमारे तालीमी इदारे जो हैं वो NGOs के हवाले किए जा रहे हैं। टीचर्स की कमी है, 1.25 लाख 1,25,000 के करीब असातिज़ा कराम जो है ना उसकी कमी है तालीमी इदारों में, लेकिन वो कमी जो है वो दूर करने के बजाय वो हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है, वो तो स्टेट ने करनी है, तो वो नहीं कर रहे और कह रहे हैं उसके इल्जाम जो है वो सारे के सारा टीचर्स के ऊपर। सर ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। जी प्रोविंशियल। तो बाकी प्रोविंसेस की गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चलाएगी जो पॉलिसी चाहते हैं वो लोग। पॉलिसी जाहिर बात है कि होती तो फेडरल ने जो पॉलिसी देनी होती है, आमतौर पर सूबे उसी को अडॉप्ट करते हैं।